केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो गया। सीएए को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून में 4 राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों को छूट दी गई है। यह कानून संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों को छूट देता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे हम इंग्लिश में सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। भारतीय नागरिक कानून में 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिक संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया था। यह लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 और अगले दिन राज्यसभा में पास हुआ। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून बना। तो वहीं भारतीय नागरिक कानून 1955 में अब तक 6 बार यानी कि सन 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन हो चुका है। पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहना जरूरी था, मगर नए संशोधित कानून में यह अवधि घटाकर 6 साल कर दी गई है। नागरिकता संशोधन विधेयक का पूर्वोत्तर राज्यों, खासकर बांग्लादेशी सीमा से सटे असम, पश्चिम बंगाल में काफी विरोध हुआ था। इसमें असम के लोगों का तर्क था कि बांग्लादेश में बड़ी तादाद में आए हिंदुओं को नागरिकता देने से यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार खत्म होंगे। केंद्र सरकार असम में नेशनल सिटीजन रजिस्टर यानी कि एनआरसी भी लाई थी, जिसका मकसद यहाँ रह रहे घुसपैठियों की पहचान करना था। इसके अलावा नागरिक संशोधन कानून के तहत अगर हम 4 बड़ी बातों पर ध्यान दें तो कुछ प्रश्न उठते हैं कि इस कानून के तहत आखिर किसको नागरिकता मिलेगी और भारतीय नागरिकों पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसमें आवेदक नागरिकता लेने के लिए आवेदन कैसे कर पाएंगे और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर सरकार की क्या तैयारी है और कैसी तैयारी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे और इसके अलावा भारतीय नागरिकों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कोई भी कानून इसे छीन नहीं सकता। इसके अलावा अगर हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता प्राप्त करने की बात करें तो इसके लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदक को बताना होगा कि वे भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज न होने पर भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है और इसके अलावा बाकी विदेशियों के लिए यह अवधि 11 साल से अधिक है। इसके पहले काफी कयास लगाए जा रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की अधिसूचना का ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नोटिफिकेशन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अग्नि 5 मिसाइल के सफल प्रशिक्षण पर DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों को बधाई दी। और इसके अलावा अगर हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर सरकार की तैयारियों की बात करें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका ड्राई रन भी तैयार कर लिया है। तो वही सूत्रों ने कहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। मंत्रालय को लंबी अवधि से वीजा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन पाकिस्तान से मिले हैं। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह 2 महीने में 2 बार कह चुके हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। यह देश का कानून है और इसे कोई रोक नहीं सकता। संसद ने सीएए पर 11 दिसंबर 2019 को मोहर लगाई थी। हालांकि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सरकार के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू करना कितना सार्थक रहेगा, ये तो आने वाला भविष्य ही तय करेगा। नमस्कार। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।